नमस्कार, सुप्रभात। आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण विषय कि जो हमारे जातिवादी नेता हैं उनकी जाति क्या है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो अगर जितने जातिवादी नेता हैं और अभी वर्तमान के जो जाति के बड़े चैंपियन बन के उभरने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे श्रीमान राहुल गांधी, तो इनको अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि ये लोग जो हैं वो लोग किसी जाति के नहीं, इनकी जो जाति है वो इनका अपना परिवार है। ये जितने भी लोग हैं ये ऐसी जो है, आप अगर देखें तो जब इनको बढ़ाने की बात आती है इनकी पार्टी में जो है वो मुख्यमंत्री, अगर पार्टी का जो इनका मुखिया होगा और जो महत्वपूर्ण पद होंगे, और फिर जब अगर ये सरकार में बाई चांस जब आते हैं तो सारे के सारे महत्वपूर्ण पद होंगे। और ये लाइन से आप देख लें ऊपर से लेकर के नीचे तक, चाहे वो कश्मीर में अब्दुल्ला और मुफ्ती की परिवार हो, चाहे वो नीचे आ जाइए तो आपके पंजाब में बादल परिवार हो, चाहे वो आपका नेहरू परिवार हो, उसके बाद आ जाएं बड़े तो मायावती का परिवार, और इसके अतिरिक्त जो है वो नीचे और आप चलते चले जाएं, स्टालिन लें, राजशेखर रेड्डी लें, सोरेन परिवार लें, चाहे वो जोगी परिवार लें, वो सारे के सारे, चाहे वो उधर आपका असम में जो थे उनके पुराने मुख्यमंत्री कांग्रेसी, और कांग्रेस में भी जो है वो जो बाकी नेता रहे तो वो सब के सब जो है वो अपने ही परिवार के, अपने ही बेटे, मेरे बेटे के बाद मेरा बेटा, मेरे बेटे के बाद मेरा पोता, पोते के बाद में उसका भी जो है वो बेटा, वही जो है वो उनको ही वो बढ़ावा देते हैं। और कोई भी अगर कभी भाग्य से सत्ता में आते हैं तो वही लोग जो है वो प्रमुख पदों पर रहते हैं। और उसके यही इसी को आप पाएंगे। अगर उनसे कुछ बच जाता है तो फिर अपनी जाति के कुछ लोगों को दिखावे के लिए, तो ये जो लोग हैं इन लोगों का, तो जो मैं समझता हूँ कि जो जातिवादी राजनीति हो रही है, जातिवादी राजनीति ये नेता नहीं कर रहे। नेताओं का जितने भी हैं उन सबका तो बड़ा ही स्पष्ट उनकी जाति है, वो जाति है उनकी खुद की जाति, वो एक कुलीन जाति, उन्होंने जो है वो राजा वो बन गए हैं, तो वो ही उनकी जाति है। ये लोग ये नए राजा हैं, ये नए जो है राजा हैं, तो इनकी जाति है। जाति जो होती है वो उनके समर्थकों की होती है कि समर्थक जो है वो झंडा उठा के खड़ा रहता है कि भाई ये जो है उसको, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो मायावती हो, और चाहे उसके समर्थक जो भी हैं वो झंडा उठाए, उनके समर्थक झंडा उठाए खड़े रहते हैं। और वो समर्थक ऐसे झंडा उठाए खड़े हुए हैं कि भाई मोदी ने उनको जो है वो राशन नहीं मिलता था, वो राशन उनको दिया, मोदी ने उनको यूरिनल दिया, मोदी ने कहा भाई घर घर हम नल से जल हम पहुंचाएं, पानी पीने के लिए ग्रामीणों को साफ़ पानी मिले, साफ़ टॉयलेट्स मिले ग्रामीणों को, ग्रामीणों के पास घर अच्छे हों। ये सारी की सारी पूरी इनके कल्याण की वो सारी की सारी कोशिश जो है वो करें। लेकिन ये जो जाति के जो झंडा उठाए हुए लोग हैं, वो जाति के झंडा उठाए लोगों को कुछ दिखाई नहीं पड़ता। उनको जो है केवल और केवल एक ही जाति, मैं जितने भी ये नेता इन सबकी जाति एक है, वो जाति है खुद की जाति, तो जो है वो अपना परिवार। तो ये उन जातियों के नेताओं को, सारे के सारे जातिवादी जो गिरोह जो जितने भी बने हुए हैं, जो जातिवादी जो समर्थक उन लोगों के हैं, वो जो है उनको प्रमोट करने में लगे रहते हैं। हमारा भविष्य कैसा हो, हमारे भविष्य के लिए क्या किया, हमारे लिए उन्होंने क्या किया, भाई ऐसा क्या हो गया कि इन लोगों ने ऐसी क्या कमाई कर दी कि ये सारे के सारे लोग जो है वो जो कि एक या दो पीढ़ी पहले जो लोग जिनके पास रोटी खाने के नहीं होते थे, वो आज हेलीकॉप्टर्स को जो है वो जैसे वैसे इस्तेमाल करते हैं जैसे हम लोग ऑटो को इस्तेमाल करते हैं। तो इन्होंने ऐसा क्या कमाई कर दी, तो जो है उन्होंने कभी भी लोग समर्थक जो है वो झंडा उठाए खड़े होते हैं, किंतु वो कम से कम उस बात को उनको सोचना चाहिए कि भाई हमारे लिए क्या किया और हमारे लिए कौन कर रहा है, और हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कौन सोच रहा है।
तो मैं समझता हूँ कि जो जातिवादी राजनीति है वो जातिवादी राजनीति कोई नेता जातिवादी राजनीति नहीं कर रहा। ये जातिवादी राजनीति खुद जो है वो जनता कर रही है, और जनता जब तक जातिवादी राजनीति करेगी तब तक जनता को जो है वो भुगतना ही पड़ेगा। उनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अगर जनता को अपना कल्याण अगर लोग चाहते हैं तो लोगों को मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों से बाहर आकर के ये देखना चाहिए कौन उसके लिए करने जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन करने के लिए बोल रहा है, कौन बोल रहा है कि भाई हम तुम्हारे बच्चों को स्कूल भेजेंगे, तुमको साफ टॉयलेट भेजेंगे। अब इससे चीज़ से आप मुझे जो है वो भाजपा का एजेंट जरूर डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन मुझे उससे कोई जो है वो सच बात कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है। मैं चाहे आप मुझे कैसा भी जो है वो, मुझे पता है कि इस वीडियो को देख करके इस पर ऐसी हीट स्पीच आएगी कि भाई भक्त हैं या भाजपा का पिट्ठू है, किंतु मुझे उसे सच बोलने में, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, मैं जो है वो मैं किसी का दलाल नहीं हूँ, किसी का पिट्ठू नहीं हूँ। मुझे किसी से लेना नहीं है, ना तो मुझे मोदी जी से कुछ लेना है, ना ही मुझे अखिलेश से कुछ लेना है। मुझे अपना ही जो है वो कमाना है और खाना है। तो और ईश्वर की दया से अपनी रोजी रोटी चल जाती है। तो मैं बोलूँगा वो सच ही बोलूँगा, और सच यही है कि जो जातिवादी राजनीति खुद जनता कर रही है, मूर्ख को बेवकूफ़ जनता कर रही है। नेता जो है वो नेताओं की, मैं इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो दिया होगा कि वेदों में मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया कि भाई 2 तरह की जातियाँ वेदों में थी, सुर और असुर। सुर मतलब जो सबको लेकर के चले, सबके जो है बारे में, कल्याण के बारे में सोचें। जो सामान्य जनता है वो ऐसी है भारत की। आज गांव का अगर जो पढ़ा लिखा, जो इवन गांव का जो व्यक्ति जो काम करता है, गांव का व्यक्ति जो होगा, जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो अगर उसके पास कुछ पैसे आ जाते हैं तो वो सोचता है कि मैं भंडारा कराऊं या मैं भागवत कराऊं। और तो गांव का व्यक्ति तो ऐसा है, वो सुर है, वो सबके बारे में सोचता है। किंतु दूसरा व्यक्ति जो केवल अपने बारे में सोचे वो असुर जो है कहा जाता है। तो हम जो है बड़ी, अगर हम जातियों के बजाय नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है, आप नीचे अगर जाएंगे तो आपको इस संबंध में वीडियो मिल जाएगा। अगर उस दृष्टि से आप सोचना शुरू करें कि कौन जो है वो सुर है, कौन असुर है, तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा अच्छा निर्णय ले पाएंगे। इसी आशा के साथ कि भारत की जनता को जो है वो सद्बुद्धि आए, भारत जो है तभी भारत जो है वो विश्व शक्ति बन सकता है। और हमारी